जहाँ तक सॉइल टेस्टिंग का सवाल है, सॉइल टेस्टिंग के लिए हमारे यूनिवर्सिटी के हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको फैसिलिटी है कि हर एक जगह पे आप हमारी सॉइल टेस्टिंग लैब से जहाँ से आप सॉइल की टेस्टिंग करवा सकते हैं। और मेरी ओर से हमारे किसान भाइयों के लिए एक यही मैसेज रहेगा कि आप ऑर्चर्ड सैनिटेशन का बहुत ही ध्यान रखें, इसको इग्नोर ना करें। क्योंकि जब आपका माहौल साफ, जब ऑर्चर्ड जैसे हम बोलते हैं हमारा माहौल जब साफ रहेगा तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो सेम चीज वही वही आपके ऑर्चर्ड के लिए भी अप्लाई होती है। जब आपका ऑर्चर्ड साफ रहेगा तो आप जो उस ऑर्चर्ड में जो भी पेड़ है वो बीमारियों से दूर रहेंगे। दैट मीन्स 80 to 90% जो है आप डिजीज या इंसेक्ट को उसी टाइम मैनेज कर लेते हैं जिस टाइम पे आप गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का ध्यान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है कृषि रेडियो स्कॉट कश्मीर 89.6 FM, द ऑफिशियल रेडियो ऑफ स्कॉट कश्मीर। मेरा नाम खुशबू है। उन सबका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्नेल ज़राअत से देख रहे हैं। नाजरीन, आज के टाइम में फार्मिंग सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि सेफ, हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन भी उतना ज़रूरी है। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन ऑर्चर्ड सैनिटेशन। ये प्रैक्टिसेस फार्मर को बेटर बेटर क्वालिटी क्रॉप प्रोड्यूस करने में और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में और साथ ही फूड सेफ्टी इंश्योर करने में हेल्प करती हैं। नाजरीन, इसके लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर बेबी सुमोना। शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्लांट पैथोलॉजी। आए डॉक्टर साहिबा का खैर मकदम करते हैं। मैम, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुशबू। जी अ, जी मैम, हमें आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि क्या है ये गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हमारे फार्मर्स को, हमारे नाजरीन को आप समझाएं। बिल्कुल खुशबू, देखिए आपने सही सवाल पूछा। इस सवाल का को लेकर इस टाइम हमारे किसान भाइयों को जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी बनता है कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में वो कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जी जो वो अडॉप्ट करते हैं जी जिनसे उनका आने वाला पीरियड जो ग्रोइंग पीरियड होता है एप्पल का मोस्टली, हम्म, जिसमें उनको कम से कम दुश्वारी का सामना करना पड़े, जी तो वो सारी प्रैक्टिसेस उनको अडॉप्ट करना इस पीरियड में, जिसको हम कि डॉर्मेंट पीरियड बोलते हैं, ये वाला डॉर्मेंसी का पीरियड होता है जी जो कि एंडिंग फेब तक चलेगा। तो इस पीरियड में जो भी प्रैक्टिसेस फार्मर को अडॉप्ट करनी है वो सारी प्रैक्टिसेस आती हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। जी और उनको लेकर हम आज अपने फार्मर्स को जानकारी दे रहे हैं। जी मैम, जैसे कि आज दिसंबर का टाइम है, आप हमें बताएं कि हमारे फार्मर्स को कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए इस टाइम में, और प्रूनिंग के साथ साथ आप हमें बताएं कि प्रूनिंग का इसके साथ क्या रिलेट है अगर हम सैनिटेशन की बात कर ही रहे हैं। एग्जैक्टली खुशबू, देखिए जहाँ तक प्रूनिंग का सवाल है, हम्म, दिसंबर से फेब तक पूरा जो डॉर्मेंसी का पीरियड रहता है ये बेस्ट टाइम होता है एप्पल ट्रीज को प्रून करने के लिए। जी अब प्रूनिंग में उनको दो चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो उनको देखना है कि उनको अपनी ट्रीज को ऐसे प्रून करना है कि उनमें कल को जब उनमें लीव्स आ जाए, फ्रूट आ जाए, तो प्रॉपर सर्कुलेशन रहे हर एक ट्री में। तो सर्कुलेशन किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? वो कल को जो डिफरेंट इंसेक्ट्स आते हैं या बीमारियां आती हैं उनसे बचने के लिए एक प्रॉपर सर्कुलेशन का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी तो अगर पूरा वो कंजेस्टेड रहता है वो एक माइक्रो क्लाइमेट डेवलप करता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है, जिसमें कीड़े या बीमारियों के आने का ज्यादा खतरा रहता है। जी तो इसलिए सही टाइम पे सही प्रूनिंग करना एक किसान भाई के लिए बहुत ही जरूरी बनता है। अब जी प्रूनिंग में उनको एक तो वो डिजीज जो भी पार्ट्स होंगे, ट्विग्स होंगे, ब्रांचेस होंगे, उनको काट देना है। प्लस अपने ट्री को एक प्रॉपर शेप देने के लिए ताकि कल को जब कैनोपी उसमें प्रॉपरली डेवलप, उसमें प्रॉपर सर्कुलेशन रहे, उसको ऐसे प्रून करना है। तो ये वाला टाइम जो है दिसंबर से फेब, हमारे किसान भाई जो है इस प्रूनिंग ऑपरेशन का जो है वो पूरा इसका ख्याल रख सकते हैं, अच्छे से प्रूनिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज है खुशबू जो हम यहाँ पे अपने किसान भाइयों को बोलना चाहेंगे जी
प्रूनिंग तो उनने कर ली, राइट। अब प्रूनिंग में क्या होता है कि जो भी वहां से ट्विग्स आ गई, ब्रांचेस आ गई, जो उन्होंने प्रून किए वहां से, ट्रीज से, तो उन वो क्या करते नॉर्मली, वो अपने ही उसी ऑर्चर्ड में रखते हैं, ठीक है। जी और वो क्या होता है, वो सोर्स ऑफ इनोक्यूलम होता है, जी जिसमें आने वाले जो ग्रोइंग पीरियड होता है, अगर वो सोर्स ऑफ इनोक्यूलम उसी ऑर्चर्ड में रहता है, जी तो ग्रोइंग पीरियड में क्या होता है, उसी से नई बीमारियां जो है, इंसेक्ट्स है जो कि फील्ड में ही रहते हैं, जी उसी फॉलन जो लीव्स होते हैं, ट्विग्स होते हैं, या जो ममीफाइड या रॉटन सड़ा हुआ फ्रूट होता है, उसमें वो सब डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, चाहे इंसेक्ट हो चाहे पैथोजन हो। जी तो दैट मीन्स अगर हम इस टाइम पे डोरमेंसी के पीरियड में पूरा इन चीजों का ध्यान रखें, इनको डिस्पोज ऑफ करें अपने ऑर्चर्ड से बाहर बाहर, जी ताकि जहाँ पे उनके वहां से इन्फेक्शन होने का खतरा न रहे ऑर्चर्ड में। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ना कि खाली प्रूनिंग तक, उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना ऑर्चर्ड से दूर, वो भी एक गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में आ जाता है। तो वो उस चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। या क्या होता है, कुछ ट्रीज होते हैं जिसमें सारे पत्ते नहीं झड़ते हैं, ठीक है। तो उन पत्तों का जड़ना भी जरूरी है, क्योंकि उनमें भी इनोक्यूलम होता है। उन पत्तों का जड़ना, फिर उनका प्रॉपर डिकम्पोजिशन। तो अगर कुछ हमारे किसान भाई हैं ऐसे, जिनके ऑर्चर्ड्स में, जिनके ट्रीज ऐसे हैं जिनमें लीव्स, पूरा लीव्स जो है वो नहीं झड़े हैं, पत्ते नहीं झड़े हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, 2 से 3% यूरिया का वो स्प्रे कर सकते हैं, ताकि वो लीव्स जो है वो जड़ जाए और पूरे डिकम्पोज हो जाए। और फिर उनको भी अपने ऑर्चर्ड से वो डिस्पोज ऑफ करें, वहां से हटाएं प्रॉपरली, वहां कुछ भी नहीं रखना है। जी तो वो एक इम्पॉर्टेंट गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, जो कि हमारे फार्मर्स को, जिसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जी जी मैम, ये जो हमें टूल्स लगते हैं या इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो उसके लिए कोई प्रिकॉशंस तो होंगी ही। एग्जैक्टली, हम देखिए, जो भी हम टूल्स या इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं, लाइक हमने प्रूनिंग के लिए स्केचर यूज किया, प्रूनिंग सॉ यूज की, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स जी जो भी हम यूज करते हैं, जो भी टूल्स हम यूज करते हैं, उनको फिर साफ रखना, उनका हाइजीन भी उतना ही जरूरी है जितना कि ऑर्चर्ड का। तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम स्टरलाइज करेंगे, यानी कि उनको हम कंटामिनेशन फ्री बनाएंगे। वो चाहे आप फायर, उसके लिए आप आग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके लिए आप अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको अल्कोहल में डिप करके उनको आप ये कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। दूसरा, आप उनको, अगर आपके पास अल्कोहल अवेलेबल नहीं है इन केस, जी जी देन आप सिंपल उसको आग पे डाल के उनको स्टरलाइज करें, जी जो भी उस पे इनोक्यूलम लगा हो, क्योंकि ड्यूरिंग प्रूनिंग जो है उन्होंने कुछ ये इन्फेक्टेड ट्विग्स को या प्लांट पार्ट्स को टच किया किया होता है, होगा जी तो वो उससे खत्म हो जाता है। जी वो बहुत ही जरूरी है उस जी टाइम पर। जी मैम। मैम डोरमेंट स्प्रेज आप हमें बताएं कि ये कब हमें करने चाहिए। देखिए, अब जब फार्मर्स ने पूरा प्रूनिंग वगैरह कंप्लीट किया, जी ऑर्चर्ड जो फ्लोर है ऑर्चर्ड का, वो कंप्लीटली, वो सैनिटेशन का कंप्लीट किया, जी सारा वहां से हटाया, जो भी प्लांट का पार्ट्स गिरे हुए हैं नीचे, वो सारे उन्होंने रिमूव किए, अपने ऑर्चर्ड से दूर रखे। तो उसके बाद आता है टाइम HMOs का, ठीक है, हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल्स का। तो हमारे किसान भाई जानते हैं कि हम टाइमली, हमारी यूनिवर्सिटी जो है स्कॉच कश्मीर, ये हर साल के लिए एक स्प्रे शेड्यूल देती है, एप्पल के लिए मैनेजमेंट गाइड देते हैं, जी जिसमें पूरा हर एक स्टेज को लेकर टिल हार्वेस्टिंग, इवन पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस, सारा कुछ मेंशन किया होता है, जो कि हमारे किसान भाइयों को फॉलो करना होता है। अब आ, कुछ किसान भाइयों को ये होता है कि कौन से हम HMO स्प्रे करें, जी तो वो भी हमने उसमें प्रॉपर वो इन्फॉर्मेशन दी होती है। सिर्फ वो कॉस्ट कश्मीर रिकमेंडेड ही HMOs या बाकी जो फंजिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, वो सब वही उन्हीं का स्प्रे करें। जी अब HMO स्प्रे करने का बेस्ट टाइम होता है कि जो बर्ड है, बर्ड ब्रेक से पहले पहले, जी बर्ड ब्रेक से पहले पहले उनको HMO स्प्रे करना ही करना है, वो जरूरी बनता है।
जी, अब कुछ लोग होते हैं जो कि एचएमओ स्प्रे नहीं करते, तो उनके ऑर्चर्ड्स में प्रॉब्लम हो जाती है कि जो इंसेक्ट इन्फेस्टेशन है जी, वो ज़्यादा आ जाता है। तो कुछ स्किप करते हैं, है ना? वो जी, बोलते जी, हैं चलो अब हम फंगिसाइड बाद में स्प्रे करेंगे, या ड्यू टू सम रीज़न उनसे नहीं हो पाता, वो स्किप हो जाता है। बट मैं अपने किसान भाइयों को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि एचएमओ जो है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्प्रे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डोरमेंट स्प्रे है एचएमओ का। ये आप स्किप ना करें, इसको ज़रूरी स्प्रे करें। जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। आप बोलेंगे वो नए सीजन में वो कहीं से आते हैं, नहीं, वो प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे होते हैं प्रेजेंट। तो जब आप उनको हटाने का, उनको मैनेज करने का कोई स्टेप नहीं लेते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर वो अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो है वो डिजीज साइकिल उनका ब्रेक नहीं करते हैं। जी, तो जब उनका डिजीज साइकिल ब्रेक नहीं हम करते हैं, दैट मीन्स वो हर एक स्टेज जो है सक्सेसफुली पास करते हैं, और एट द एंड जो है वो डैमेज करते हैं हमारे प्लांट्स को एट डिफरेंट स्टेजेस इन वेरियस फॉर्म्स। तो वो काफी जरूरी है कि वो एचएमओ का स्प्रे अपने टाइम पे बर्ड ब्रेक से पहले पहले वो एचएमओ का स्प्रे करें। जी। मैम हम्म। मैम जब हम स्प्रेज़ करते हैं या जब हम स्प्रे करते हैं, तो टेम्परेचर उस टाइम पे कितना होना चाहिए? देखिए चूंकि विंटर होता है, राइट, तो हम क्या करते हैं कि उस टाइम हम देखते हैं कंटिन्यूअसली जो है 4 नाइट्स हम मॉनिटर करते हैं, जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। जी, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे रिकमेंडेड नहीं है स्प्रे। जी, तो आपको देखना है जो ही 4 नाइट्स कंटिन्यूअसली 4 डिग्री से ऊपर हो टेम्परेचर, जी, तो आप ये स्प्रे कर सकते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है, आप स्प्रे कर सकते हैं। बट फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे स्प्रे नहीं। रिकमेंडेड नहीं है जी। जी मैम। मैम सॉइल केयर की बात करेंगे कि ऐसे डोरमेंसी पीरियड में हम कैसे अपने सॉइल का ख़्याल रखें? देखिए खुशबू, एक इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए यहाँ पे ये भी आती है। सॉइल जो है, सॉइल एक मीडियम होता है जी, जहाँ से प्लांट हर एक न्यूट्रिएंट लेता है, ठीक है? जी, तो ये वाला टाइम जो है डोरमेंसी का टाइम, ये एक बेस्ट टाइम है कि हमारा किसान भाई अपने ऑर्चर्ड्स की सॉइल को टेस्ट करे, जी, ठीक है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डिजीज के साथ साथ डेफिशिएंसीज भी आती है। तो किसान भाई को लगता है कि नहीं, मुझे मेरे पेड़ को कोई बीमारी लग गई, कोई कीड़ा लग गया, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना कि वो कीड़ा होता है ना ही वो बीमारी होती है, वो डेफिशिएंसी होती है। तो वो डेफिशिएंसी पैदा तब होती है जब हमारी सॉइल में कोई भी न्यूट्रिएंट या तो कम क्वांटिटी में होगा या ज्यादा क्वांटिटी में होगा। न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ सॉइल का जो पीएच है वो न्यूट्रल के रेंज में होना चाहिए। ये जी, ना ही 6 से कम होना चाहिए, ना ही 6 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब हमें लगेगा कि जब हमारा फार्मर जो है, हमारा किसान भाई सॉइल टेस्ट कराएगा, तो उसके लिए आगे जो है ग्रोइंग पीरियड में बहुत ही उसको फायदा मिलेगा। क्योंकि जो प्लांट होगा, जब उसको प्रॉपर उस सॉइल का प्रॉपर पीएच होगा इन न्यूट्रल रेंज, तो वो प्रॉपर अपटेक कर पाता है जी, न्यूट्रिएंट्स का। अदरवाइज क्या होता है, कम पीएच या ज्यादा पीएच में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो फिक्स हो जाते हैं, जी, सॉइल में होते हैं बट अवेलेबल टू द प्लांट प्लान में नहीं नहीं होते। होते। जी, वो उसका रीजन यही है कि सॉइल का प्रॉपर पीएच नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट तक नहीं पहुंचते, वो फिक्स रहते हैं सॉइल में। तो प्लांट के साथ साथ, प्लांट हेल्थ के साथ साथ सॉइल हेल्थ भी जी, उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या कर सकते हैं, अगर उनका सॉइल का पीएच कम है, उसमें अकॉर्डिंगली वो लाइम ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा है तो जिप्सम ऐड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली दे हैव टू बी वेरी कॉशियस। उनको हर एक स्टेज पे, ये नहीं है कि अभी डॉर्मेंसी है कि अब हमारे किसान भाई सोए रहेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी उन चीजों का ध्यान रखना है जब ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होता है। जी, जी, तो इन चीजों को इग्नोर करना बिल्कुल सही नहीं रहता है। जी, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता जी, जी मैम। मैम लास्ट पे आप हमें कोई मैसेज अगर हमारे फार्मर्स को देना चाहते हैं या हमारे ऑडियंस को देना चाहें? है। मेरी ओर से हमारे किसान भाइयों के लिए एक यही मैसेज रहेगा कि आप ऑर्चर्ड सैनिटेशन का बहुत ही ध्यान रखें, इसको इग्नोर ना करें। क्योंकि जब
आपका माहौल साफ, जब ऑर्चर्ड जैसे हम बोलते हैं हमारा माहौल जब साफ रहेगा तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो सेम चीज वही वही आपके ऑर्चर्ड के लिए भी अप्लाई होती है। जब आपका ऑर्चर्ड साफ रहेगा तो आप जो उस ऑर्चर्ड में जो भी पेड़ है वो बीमारियों से दूर रहेंगे। दैट मीन्स 80 to 90% जो है आप डिजीज या इंसेक्ट को उसी टाइम मैनेज कर लेते हैं जिस टाइम पे आप गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का ध्यान रखते हैं। और जहाँ तक सॉइल टेस्टिंग का सवाल है, सॉइल टेस्टिंग के लिए हमारे यूनिवर्सिटी के हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको फैसिलिटी है कि हर एक जगह पे आप हमारे सॉइल टेस्टिंग लैब्स है जहाँ से आप सॉइल की टेस्टिंग करवा सकते हैं और अकॉर्डिंगली फिर आप उसको देख सकते हैं कि आपको एसिडिक सॉइल आ रही है या उसका ज़्यादा बेसिक सॉइल आ रही है, उसको लाइम या जिप्सम से आपको अप्लाई करना है उस टाइम। थैंक यू सो मच मैम। मैम बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे ऑडियंस के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन, इस प्रोग्राम को हम यही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे दोबारा किसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।